प्रियंका गांधी वाड्रा नाराज हैं। आज उन्होंने महिला अपमान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री बताएं, जिस सांसद ने, जिसका नाम है प्राज्वल रेवन्ना, जिसने सैकड़ों औरतों के साथ दुराचार किया, दुष्कर्म किया, उसे आपने भारत से भागने कैसे दिया? प्रियंका गांधी वाड्रा सवाल पूछ रही हैं कि मैं जब अपनी बेटी से मिलने जाती हूं तब आप उस पर ताना मारते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह उस पर ताना मारते हैं। आपको पता है मैं कब अपनी बेटी से मिलने विदेश जा रही हूं, मगर प्राज्वल रेवन्ना, जिस पर आरोप है सैकड़ों लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का, और न सिर्फ दुष्कर्म करने का बल्कि यह भी आरोप है कि दुष्कर्म करने के दौरान उसने उनकी रिकॉर्डिंग की, अपने ही फोन पर रिकॉर्डिंग की। बड़ा सवाल यह कि जब वो बैंगलोर छोड़ के जर्मनी भाग गया तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा कुछ देर बाद दोस्तों, मगर सबसे पहले मैं आपको एक शॉकिंग वीडियो दिखाना चाहता हूं। पहले यह तस्वीर देखिए। मंच पर न सिर्फ प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और साथ ही उनके पोते प्राज्वल रेवन्ना दिख रहे हैं। देखिए किस तरह से हाथ उठाए एकता का संदेश दे रहे हैं। और अब सुनिए वो बयान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शर्मिंदगी का सबब बनने वाला है। इस बयान में प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि प्राज्वल रेवन्ना उन्हें वोट दें, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री का बयान इसलिए अहम है दोस्तों क्योंकि इससे पहले पार्टी के नेता लगातार बीजेपी के आला कमान को चेतावनी दे रहे थे हासन से सांसद प्राज्वल रेवन्ना के बारे में। मगर चूंकि भाजपा को जनता दल के साथ में गठबंधन करना था तो कथित तौर पर उन्होंने इसको भी नजरअंदाज कर दिया। देखिए प्रधानमंत्री किस तरह से प्राज्वल रेवन्ना को अपनी ताकत मान रहे हैं। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एच.डी. कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। आज प्रियंका गांधी वाड्रा इसी बात को लेकर नाराज हैं। वो प्रधानमंत्री से पूछ रही हैं कि आप दूसरों के मंगलसूत्र की बात करते हैं और यह सब हो रहा है आपकी पार्टी के सहयोगी सांसद के साथ। आपने उसे देश छोड़कर जाने दिया, वो आदमी जिसने अत्याचार की तमाम हदों को पार कर दिया। सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा की नाराजगी। आजकल मेरी बहनों की बातें करते हैं, आपके मंगलसूत्र की बातें करते हैं, आपके गहनों की बातें करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि ये कहां थे जब हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ अत्याचार हुआ? कहां थे ये लोग जब हाथरस और उन्नाव में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और उन महिलाओं को जला दिया गया? तो मोदी जी ने किसके पक्ष में बोले? क्या महिलाओं के पक्ष में बोले? क्या मोदी जी की सरकार ने उन अपराधियों की रक्षा की? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहने,
इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक कि अपराधी वापस नहीं आएगा। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है इस देश के प्रति। हमने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, इंदिरा जी को देखा है, जवाहरलाल नेहरू को देखा है, राजीव गांधी को देखा है, मनमोहन सिंह जी को देखा है, वाजपेयी जी को भी देखा है जो भाजपा के प्रधानमंत्री थे। सब इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते थे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि सच बोले, और दूसरी जिम्मेदारी यह है कि देश की सुरक्षा इनके हाथों में है। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि क्या किया है इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, क्या किया है इन्होंने आपकी सुरक्षा के लिए। दोस्तों, आज इस मुद्दे पर अलग अलग पार्टी के नेताओं में जबरदस्त नाराजगी है। कांग्रेस ने बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पार्टी की जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, वो सवाल पूछ रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी जवाब दें, इस दरिंदे को साझा उम्मीदवार क्यों बनाया? हर बार महिलाओं के खिलाफ अपराधियों को संरक्षण क्यों? महिला मंत्री स्मृति ईरानी मौन क्यों? देखिए सुप्रिया श्रीनेत का उग्र अंदाज। प्रधानमंत्री को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि किस हैसियत से, क्या सोचकर आपने इतने घिनौने दरिंदे को अपना साझा उम्मीदवार बनाया, और हर बार आप महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के साथ ही क्यों खड़े होते हैं? प्रधानमंत्री चुप रहेंगे। देश की महिला बाल विकास मंत्री, जैसा कि आप सब जानते हैं, मौन धारण कर लेती हैं। महिला सुरक्षा, महिला अपराध का कोई भी मुद्दा हो, वो सिर्फ एक मुद्दे पर बोलती है, और वो आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। और देश का महिला आयोग, रेखा शर्मा, जो चश्मा उतारेंगी नहीं, क्योंकि चश्मे से बीजेपी और घटक दल के कोई अपराध नजर नहीं आते, उनको तो मानो सांप सूंघ गया है। नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस भेजेंगी विपक्ष को, लेकिन भाजपा के कुकृत्यों को, भाजपा के घटक दलों के कुकृत्यों को, इतने जघन्य अपराधी का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। नील बटा सन्नाटा। तो अगर इस दरिंदे से घिन आती है, उससे ज्यादा घिन उन लोगों से आती है जो इसको संरक्षण देते हैं। लेकिन क्या ऐसा पहली बार हुआ है? क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने उन लोगों का साथ दिया है जो महिलाओं का शोषण करते हैं? बिल्कुल नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी तब हुई थी, जो दोषी पाए गए थे हत्या और बलात्कार के। गिरफ्तारी तब हुई थी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोलना पड़ा था, चिन्मयानंद पर कोर्ट को बोलना पड़ा था। सोनभद्र के विधायक रामदुलार गोंड, जो पॉक्सो में नाबालिग के रेप के दोषी पाए गए, उनको टिकट तब दिया था जब उनके ऊपर पॉक्सो का मुकदमा चल रहा था। चाहे वो उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हो, चाहे वो गुजरात की बिल्किस बानो हो, और चाहे वो दिल्ली में बैठी हुई सबसे होनहार बेटियां हो जो यौन शोषण का आरोप लगाती हैं, उनको बूटों के तले रौंदा जाता है। लेकिन आरोपी को मोदी जी गोदी में बिठाकर संरक्षण देते हैं। आज तक उसका टिकट नहीं काट पाए हैं। और मैं बृजभूषण शरण सिंह की बात कर रही हूं। हर बार आधी आबादी के खिलाफ जघन्य कुकृत्य करने वालों के साथ नरेंद्र मोदी क्यों खड़े होते हैं? हर बार वो चुप क्यों रहते हैं? हर बार स्मृति ईरानी और महिला आयोग को सांप क्यों सूंघ जाता है? और मैं आपके माध्यम से आपके सीनियर मूर्धन्य पत्रकारों से भी सवाल पूछती हूं, क्यों है इतना सन्नाटा? कितने शो हो रहे हैं इस पर? कितनी टिप्पणियां लिखी जा रही हैं पेपर पर? कितने एडिटोरियल्स लिखे जाएंगे? आज यह सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि सभ्य समाज में, राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। और ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम, ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम, ऐसे लोगों को राजनीतिक हैसियत बढ़ाने का काम खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। यह असलियत है। सुप्रिया ये भी सवाल पूछ रही हैं कि इस व्यक्ति के वीडियोस वायरल थे, फिर भी प्रधानमंत्री इस पर मौन बने रहे, आखिर क्यों? आम आदमी पार्टी ने भी इस पर कड़े तेवर अपनाए हैं। पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता प्रधानमंत्री से कह रही हैं कि अब वक्त आ गया है अपना राजधर्म निभाने का। खोखली बयानबाजी से ऊपर उठिए। जो हुआ है प्राज्वल रेवन्ना के मामले में वो शॉकिंग है। रीना गुप्ता।
कर्नाटका के भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना की दरिंदगी का केस सामने आया है। कैसे ये दरिंदा सालों से वहां की महिलाओं का यौन शोषण कर रहा था, वीडियो बना रहा था और वीडियो के जरिए उनको ब्लैकमेल कर रहा था। ये सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी को पता थी। उसके बावजूद मोदी जी ने इसको ना सिर्फ टिकट दिया, इसके सपोर्ट में रैलियां करी और इसके लिए वोट मांगे। एक ऐसा इंसान जिसने हजारों महिलाओं का जीवन बर्बाद किया, हजारों महिलाओं के मंगल सूत्र पर आंच डाली, उसका समर्थन देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हुए थे। वही प्रधानमंत्री जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। प्रधानमंत्री जी, आज आपका दोगला चेहरा इस देश के सामने आ गया। इस देश के सामने यह बात भी आ गई कि कैसे आप हमेशा बलात्कारियों के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। चाहे सेनगर का केस हो, चिन्मयानंद का केस हो, आपके सोनभद्र के विधायक का केस हो, ब्रजभूषण शरण सिंह का केस हो, अंकिता भंडारी का केस हो, ऐसे हजारों केसेस हैं जहां पे कि सत्ता के लोभ में आपने दरिंदों का साथ दिया है। अब आप किस मुंह से कहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्योंकि पिछले 10 साल से इस देश की महिलाओं को अगर कोई परेशान कर रहा है तो वो आपकी पार्टी के नेता हैं। और आपकी चहेती मंत्री स्मृति ईरानी जी आज भी मुंह में दही जमा के बैठी हुई हैं। राहुल गांधी के छोटे से फ्लाइंग किस वाले मामले में वो कैसे छत से खड़े हो के चिल्ला रही थीं, कितनी बड़ी उन्होंने छोटी सी बात का बतंगड़ बढ़ा दिया, लेकिन आज नहीं बोलेंगी वो। प्रधानमंत्री जी, अब आपका राजधर्म निभाने का समय आ गया है। इस देश की करोड़ों महिलाएं वेट कर रही हैं कि कब आप राजधर्म अपनाएंगे और ऐसे दरिंदों को अपनी पार्टी से निकालेंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। दोस्तों, ये कहने में मुझे थोड़ी सी भी हिचक नहीं है कि ये आजाद भारत का सबसे खौफनाक सेक्स कांड है। सही सुना आपने दोस्तों। ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता ना दोस्तों। फिल्मों में भी हमने एक विलन देखा है दोस्तों, वो विलन जो औरतों पर अत्याचार करता है, मगर यहां इस व्यक्ति पर जो आरोप है शॉकिंग है। उस पर आरोप यह है कि वो महिलाओं के साथ दुराचार करता था और ये महिलाएं 60 साल की भी होती थी, उसके घर में काम करने वाली, उसकी पार्टी की कार्यकर्ताएं, पुलिस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि उन सब के साथ ये सब करने का आरोप था। अब उनके पिता एक बयान में कह रहे हैं कि ये 4-5 साल पुराना वीडियो है और मेरा बेटा इस बात से डरेगा नहीं। चोरी और ऊपर से सीना जोरी, ये कहावत भी आपके सामने कमजोर पड़ जाती है। वाकई दोस्तों, ये नेता इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की शय। कल्पना कीजिए दोस्तों, सैकड़ों नहीं, सिर्फ एक महिला के दुष्कर्म का आरोप अगर विपक्ष के किसी सांसद पर होता, आप कल्पना कर सकते हैं उसका क्या हश्र ये लोग करते। मगर ये व्यक्ति, इसके वीडियो सामने उभर कर आ गए हैं। ये व्यक्ति बेंगलुरु से फ्रैंकफर्ट भागने में कामयाब भी साबित हुआ। प्रधानमंत्री अब तक खामोश हैं। भाजपा को कटघरे में रखने का काम गोदी मीडिया नहीं कर रहा है। कोई भी पापा की परी सामने उभर कर नहीं आ रही है जो इस मुद्दे पर सवाल करे। जो संदेश खाली के मुद्दे पर चिंगाड़ रहे थे, रैंक रहे थे, अब चुप्पी बनी हुई है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। और यही हमने देखा था दोस्तों अंकिता भंडारी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जब ये आपको बरगलाएं ये कहकर कि अत्याचारी मुसलमान है और पीड़ित हिंदू, तब आपका खून खौलता है। मुद्दा यह नहीं है, इनको मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें हिंदू लड़कियों पर अत्याचार से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब अत्याचारी भाजपा का नेता होता है, जब अत्याचारी जो है वो भाजपा का कोई सहयोगी होता है, जैसे कि प्रज्वल रेवन्ना के मामले में आरोप है, तब ये खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, कर्नाटक के अंदर कितने हिंदुत्ववादी संगठन हैं? सब चुप हैं, क्यों? क्या इन औरतों की इज्जत आपके लिए मायने नहीं रखती? इन हिंदुत्ववादी संगठनों को अब तक जनता दल दफ्तर के बाहर होना चाहिए था आंदोलन करते हुए, खामोश हैं।
पार्टी पर दबाव बनाना चाहिए था कि आप गठबंधन तोड़ दीजिए, खामोश हैं। मगर मैं उम्मीद करता हूं ये जो मामला है वो कर्नाटक की जमीन में फैलेगा। लोग देखेंगे कि किस तरह से उनके साथ विश्वासघात किया गया है महिला अस्मिता के नाम पर, किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक मजाक बनकर रह गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई प्रधानमंत्री पर जोर डालेगा इस मुद्दे पर अपनी जुबान खोलने को लेकर। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।